हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइंड द करेक्ट सेंटेंस का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। इसके पहले मैंने 34 क्वेश्चन करा दिए थे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, चाहे वो आपके टीजीटी, पीजीटी, केरला टीजीटी, एमपी टीजीटी, जितनी भी टीजीटी या पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे ही मैंने करा दिए थे फाइंड द करेक्ट सेंटेंस में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है, वो वीडियो इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है, तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे देखना है टिक द करेक्ट ऑप्शन, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस ही है, ये उसी का सेकंड पार्ट है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस का। ओके, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है करेक्ट ऑप्शन बताना है। इस 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ पे तो इसको निकाल ही देंगे। 3 ऑप्शन में हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ये आपका AWES PGT में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में। क्वेश्चन है द सीनरी ऑफ कश्मीर मूव्स मी मोस्ट, द सीनरीज ऑफ कश्मीर मूव्स मी मोस्ट या द सीनरीज ऑफ कश्मीर मूव मी मोस्ट। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आपका सही है या फिर इसमें से कुछ कोई भी नहीं सही है। तो जब भी आपका सीनरी होता है या पोइट्री होता है, इंफॉर्मेशन होता है, न्यूज़ होता है, एट्सेट्रा, कुछ ऐसे नाउन है जिसका कभी प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए सीनरीज का सीनरीज बना दिया है, प्लूरल नहीं बनेगा। यहाँ पे भी प्लूरल बना दिया है, तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट जो है वो आपका सही हो जाएगा। ए इज़ करेक्ट। द सीनरी ऑफ कश्मीर मूव्स मी मोस्ट, ये आपका सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपका सीनरी हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, न्यूज़ हो गया, पोइट्री हो गया, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ों का जो होता है प्लूरल नहीं बनता है। ओके, पोइट्री का भी प्लूरल नहीं बनता। हाँ, पोएम, आपका जब पोएम है, पोएम का पोएम्स हो जाएगा, बट पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। ये आपका PGT 2000 में आया है। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ही इज़ रिच एनफ टू स्टारवे, ही इज़ टू रिच टू स्टारवे, ही इज़ टू रिच नॉट टू स्टारवे, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे टू वाला फॉर्म हमको सही करना है, जिसको आप रिमूवल टू करते हो, जहाँ पे आप टू को हटा देते हो, तो जो आपका टू वाला पार्ट होता है वही आपको यहाँ पे सही करना है। तो कौन सा यहाँ पे सही है, टू वाला जो पार्ट होता है। ओके, जैसे आपका टू वाले पार्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होता है, देन आपका टू होता है, ये वाला टू, TOO, देन आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, देन आपका इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब आता है, सब्जेक्ट वर्ब है, बट यहाँ पे टू नहीं है, ये गलत हो जाएगा। टू दोनों में है, यहाँ पे ही इस टू आपका वर्ब भी आया है, टू भी आया है, एडजेक्टिव भी आया है, बट उसके बाद आपका क्या लाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। तो ये सही है, आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे नॉट लाया है इसलिए गलत है, बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस बताना है। ये आपका TGT 2001 में आया हुआ है। कौन सा इसमें करेक्ट सेंटेंस है। तो एल्म इज़ गिवन टू द बेगर, एल्म्स इज़ गिवन टू द बेगर्स, एल्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका एल्म्स है ना, ये एल्म्स इज़ ऑलवेज यूज इन द प्लूरल फॉर्म एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब। तो जो आपका एल्म्स है, ये जो एल्म्स है, ये हमेशा प्लूरल होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही सिंगुलर कर दिया था। ये आपका सी इज़ करेक्ट। एल्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी आएगा। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ये आपका प्रोनाउन से क्वेश्चन है। प्रोनाउन का 2-3-1 वाला क्वेश्चन है। जो रूल है 2-3-1, यहाँ पे 1-2-3 का रूल नहीं बताया है, 2-3-1 का रूल बताया है। ओके, तो 2-3-1 का रूल कब फॉलो होता है, जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होता है। एक चीज़ याद रखिएगा। और 1-2-3 का कब फॉलो होता है, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव बात निकालता हो, नेगेटिव सेंस निकालता हो। तो 1-2-3, 1 का मतलब होता है आई, 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन आपका ही हो जाता है। यू का मतलब, सॉरी, सेकंड पर्सन आपका यू हो जाता है, सॉरी। 1-2-3 इसका हो जाएगा आई,
सेकंड पर्सन आपका यू एंड थर्ड पर्सन आपका ही आ जाता है, ही सी इट। तो ये आपके 1 2 3 हो जाता है। 2 3 का फॉर्मूला जो है ये आपका पहले आपका आएगा सेकंड पर्सन मतलब पहले आपका यू आता है, देन ही आता है, देन आपका आई लास्ट में आता है। तो ये आपका पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और ये आपका नेगेटिव चीज़ों के लिए होता है। जैसे कोई क्राइम व्राइम करना, सबसे पहले आई पकड़ा जाता है, देन यू पकड़ा जाता है, लास्ट में ही पकड़ा जाता है, थर्ड पर्सन। कोई अच्छी चीज़ें होंगी तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, देन जैसे हम कोई चीज़ किसी को सर्व कर रहे हैं, सबसे पहले हम सेकंड अपना नहीं खाएंगे, सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को देंगे, देन थर्ड, दिन बाद में अपना खाते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही फार्मूला यहाँ पे है। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, तो हमको 2 3 का फार्मूला 2 3 1 का फार्मूला देखना पड़ेगा, तो कौन सा सही हो जाएगा। तो टॉम आई एंड यू, तो यहाँ पे टॉम आपका थर्ड पर्सन है, ये ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि हमको सबसे पहले सेकंड पर्सन देखना है। यहाँ पे आई हो गया, फर्स्ट पर्सन आ गया, यहाँ पे भी आई होगा, फर्स्ट पर्सन। आपका डी सही हो जाएगा क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन है, टॉम क्या है, थर्ड पर्सन है, एंड आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ये आपका सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि यू, टॉम एंड आई क्या क्या खाए हैं, स्वीट्स खाए हैं। ये सेंटेंस कहीं भी नेगेटिव सेंस नहीं निकाल रहा है। विच वन इज़ द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ये भी आपका TGT 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है। ही सेड दैट अर्थ वाज राउंड, ही सेड दैट अर्थ इज़ राउंड, ही सेड दैट अर्थ हैज़ बीन राउंड। तो यहाँ पे उसने कहा कि जो पृथ्वी है वो गोल है। तो जो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ पे आती है, अगर आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वो कभी भी आपका टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे ही सेड अर्थ वाज राउंड, अर्थ मतलब अर्थ क्या थी, गोल थी। ये इसने क्या किया, टेंस को चेंज करके जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको भी झूठा बना दिया। तो जब भी आप नरेशन में चेंज करते हैं सेंटेंस को, वो तो चेंज होता है, प्रेजेंट का पास्ट में हो जाता है, बट कौन सी चीज़ें चेंज नहीं होती, जब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। तो अर्थ क्या है, राउंड है, ये सही हो जाएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ भी हो, अर्थ के हो, या सूरज पूरब में निकलता हो, सूरज पश्चिम में डूबता हो, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और कभी भी ये टेंस में आके, यानी कि नरेशन में आके ये चेंज नहीं होगी। ये जिस भी टेंस में रहेगी उसी टेंस में रहेगा। नेक्स्ट, विच सेंटेंस, यहाँ पे बताया है कि विच सेंटेंस इज़ करेक्ट, कौन सा सेंटेंस आपका यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे भी ये भी आपका TGT 2001 में पूछा है। द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट आर शॉकिंग, द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज़ शॉकिंग, द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट्स इज़ शॉकिंग, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा, आपका बी पार्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो वर्ड है न्यूज़ इज सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल नाउन, सो वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। ओके, तो ये क्या है, न्यूज़ क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है और अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ हम हमेशा क्या लाते हैं, सिंगुलर वर्ब लाते हैं, इसलिए ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। ये भी आपका TGT में पूछा हुआ है, 1 मिनट, ये भी आपका TGT 2001 में पूछा हुआ है। कौन सा सेंटेंस इसमें सही है, ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु आर विक्ड, या ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु इज़ विक्ड, ही इज़ वन ऑफ दोज बॉय हु इज़ विक्ड, या फिर आप बोल सकते हैं ही इज़ वन ऑफ दोज बॉय हु आर विक्ड। कौन सा सेंटेंस यहाँ पे आपका सही है। तो हमने देखा था ना कि वन ऑफ का एक रूल था, वन ऑफ, थोड़ा सा इसको समझेंगे। वन ऑफ का रूल है आपका, वन ऑफ के बाद हम क्या लगाते हैं, प्लूरल नाउन आता है एंड देन सिंगुलर वर्ब आता है। ये रूल तो हमको पता है, बट अगर वन ऑफ के बाद वन ऑफ भी आ रहा हो और उसके साथ आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा हो, तब आप क्या करोगे, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, वन ऑफ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। वन ऑफ का रूल क्या है, प्लूरल नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। लेकिन अगर सेंटेंस में आपका वन ऑफ भी आ रहा हो और रिलेटिव प्रोनाउन भी आ रहा हो, रिलेटिव प्रोनाउन आपका कौन कौन सा है, हु, दैट, विच, ये सारे अगर आ रहे हो रिलेटिव प्रोनाउन आपके, तब आप क्या करोगे, तब वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन तो आएगा लेकिन वर्ब क्या आएगा, ये कंडीशन में वर्ब हम अपनी क्या रखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो हमारा नाउन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे। वन ऑफ की वैल्यू वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताया हुआ है।
यहाँ पे भी वही चीज़ बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए वन ऑफ है, पहले वाले में देखिए वन ऑफ है, उसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन आया है, उसके बाद आपका नाउन आया, सॉरी हु आपका क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे सेंटेंस आर आ गया है, क्या ये सही है? सही है ये, क्योंकि यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ गया और वन ऑफ की वैल्यू यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाती है, इससे कोई मतलब नहीं है, तब आपको रिलेटिव प्रोनाउन देखना है। रिलेटिव प्रोनाउन का रूल क्या है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है उसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखते हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ है तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर रखा गया है, एकदम सही है। अगर यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन ना होता तब यहाँ पे वन ऑफ की वैल्यू चालू हो जाती, वन ऑफ के बाद आपको प्लूरल नाउन आता और सिंगुलर वर्ब होता, इज हो जाता। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता है तो आप वन ऑफ को फॉलो करिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आता है वन ऑफ को वैल्यू ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे आपकी इसके पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब रखनी है। तो यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी करेक्ट बताना है, टीजीटी 2001 में पूछा है 200 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग सम, 200 रुपीज़ आर नॉट अ बिग सम। तो यहाँ पे सही कौन सा है, पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सही कौन सा है, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 200 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग सम, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका 200 रुपीज़ है ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। 200 रुपीज़ ये क्या है, एक सिंगुलर यूनिट है, सो वी सिंगुलर वर्ब इज़ विल बी यूज्ड। ओके, तो 200 रुपीज़ एक सिंगल यूनिट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आते हैं, प्लूरल नहीं आते हैं। नेक्स्ट, द करेक्ट सेंटेंस इज़ द करेक्ट सेंटेंस इज़, यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, ये भी आपका टीजीटी में पूछा हुआ है। द बैग टुगेदर विद द बुक्स आर लॉस्ट, कौन सा सेंटेंस यहाँ पे आपका सही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो आपका सी हो जाएगा। हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, द बैग टुगेदर विद द बुक्स इज लॉस्ट, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके सेंटेंस में एज वेल एज आ रहा है, एज वेल एज आ रहा है, टुगेदर आ रहा है, या फिर विद आ रहा है, टुगेदर विद भी आता है, टुगेदर आ रहा है, टुगेदर विद आ रहा है, या फिर अलोंग आ रहा है, अलोंग आ रहा है, अलोंग विद आ रहा है, लाइक आ रहा हो, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, जितने भी आ जा रहे हैं, इन एडिशन टू। तो एज वेल एज हो गया, टुगेदर हो गया, टुगेदर विद हो गया, अलोंग हो गया, अलोंग विद हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, इन एडिशन टू हो गया, एट्सेट्रा और भी वर्ड्स हैं। जब भी ये आते हैं ना तो हमेशा दो नाउन के बीच में आते हैं, ये क्या होते हैं, दो सब्जेक्ट से ज्वाइंट होते हैं। और हम क्या करते हैं, जब भी ये आते हैं तो दो सब्जेक्ट से बीच में होते हैं, मतलब दो सब्जेक्ट से ज्वाइन रहते हैं, तो हम अपनी वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, हमेशा इनके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे अब यहाँ पे आया भी है टुगेदर विद, है ना, और यहाँ पे आपका एक नाउन आया, एक नाउन इधर आया है, तो हम अपनी वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो जब भी ये सारे याद कर लीजिएगा, जब भी ये सारे हैं तो ये जो इसके पहले जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखते हैं। तो बैग क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज आया है। ओके, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट, पीजीटी 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ये तो ईजी है। टेल मी वेयर यू लीव, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, टेल मी वेयर यू लीव, क्योंकि टेल मी हो जाएगा, वेयर आपका कंजंक्शन बन जाता है, ये वाला सेंटेंस आपका असर्टिव में चला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज़ करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, करेक्ट बताना है। पीजीटी 2013 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, पूरा ले लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई, यहाँ पे ए पार्ट सही हो जाता है, आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। ओके, नेक्स्ट, करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस आई बियर नो मैलिस डैश एनीबडी इज़, मैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं किसी के, मतलब मैं कोई द्वेष नहीं रखता। मैलिश मतलब क्या होता है, आई बियर नो मैलिश, मैं कोई द्वेष नहीं रखता। क्या नहीं रखता, किसके ऊपर, एनीबडी यानी कि किसी के ऊपर नहीं रखता,
या किसी के प्रति नहीं रखता, या किसी में नहीं रखता, या किसी के ऊपर नहीं रखता, मैं कोई द्वेष नहीं रखता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटेंस, बी हो जाएगा। आई बियर नो मैलिस अगेंस्ट एनीबॉडी, मतलब मैं किसी के प्रति कोई द्वेष या कोई नफरत की भावना नहीं रखता। टीजीटी 2003 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी करेक्ट ही बताना है। माई सन इज डिजायरस इन ज्वाइनिंग द आर्मी, माई सन इज डिजायरस ऑन ज्वाइनिंग द आर्मी, माई सन इज डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी, माई सन इज डिजायरस फॉर ज्वाइनिंग। तो आप जब भी देखिएगा डिज़ायर के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं, फॉर, और डिजायरस के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं, डिजायरस ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है, इसके साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। तो अगर आपको ये पता है तो सेंटेंस आप आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा करेक्ट है, क्योंकि डिजायरस के साथ ऑफ लगेगा, इन नहीं लगेगा, तो इसलिए ये कट जाता है। ऐसे ही सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। माई सन इज डिजायरस ऑफ द ज्वाइनिंग आर्मी। ओके, डिजायर के साथ फॉर, डिजायरस के साथ ऑफ। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट वन। यहाँ पे भी करेक्ट ही बताना है। टीजीटी 2004 में पूछा है ये। राम आस्क्ड श्याम हाउ आर यू, यहाँ पे क्या सेंटेंस सही होगा, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बी सही हो जाएगा। राम आस्क्ड श्याम, आप नरेशन पढ़ते हो, नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है, राम आस्क्ड श्याम हाउ आपका कंजंक्शन बन जाता है, उसके बाद ये वाला सेंटेंस आपका असर्टिव में चला जाता है, ही वॉज। नेक्स्ट, टू स्मोक सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, बिगिन विद इट इज़। इसके बाद का सेंटेंस आपको कैसे कंप्लीट करना है, टीजीटी 2004 में पूछा है ये। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। इट इज इंजूरियस टू हेल्थ टू स्मोक सिगरेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज सो टायर्ड दैट ही जस्ट ले ऑन द बेड, बिगिन विद ही वॉज टायर्ड एनफ। ये भी आपका टीजीटी 2004 में पूछा है। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस जो आपका हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। ही वॉज टायर्ड एनफ जस्ट टू लाई ऑन द बेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। पीजीटी 2002 में पूछा है। आई एम बॉर्न इन इंडिया, आई एम बॉर्न एट इंडिया, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, या आई वॉज बॉर्न एट इंडिया, क्या आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया। ओके, क्योंकि बीइंग बॉर्न इज एन एक्ट दैट हैज़ कम्प्लीटेड इन द पास्ट। यहाँ पे जो बॉर्न का मतलब होता है कि मैं भारत में पैदा हुआ, तो ये पास्ट की बात बताता है। जब पास्ट की बात बताता है तो इसलिए ये वॉज आएगा। ओके, सो वी शुड यूज़ द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब टू बी विच इज़ वॉज। ओके, और यहाँ पे आपका इन तो लगेगा ही लगेगा। प्रीपोजिशन जो इन है, इन इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ द सिटीज़ हो गया या फिर कंट्रीज़ हो गया, इन सभी के साथ आप इन लगा सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी करेक्ट ही बताना है। पीजीटी 2002 में पूछा है। मेनी अ मैन वांट्स टू बी रिच ओवरनाइट, मेनी अ मैन वांट टू बी रिच ओवरनाइट, मेनी अ मैन वांटेड टू बी रिच ओवरनाइट। तो यहाँ पे बताने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे रूल है। जब भी आपका मेनी आ जाए या फिर आपका आता है द ग्रेट मेनी, तो मेनी आता है तो आप क्या करेंगे, इसके बाद आपका सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। द ग्रेट मेनी के बाद प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब आता है। कैसे पहचानेंगे इसको, कैसे याद रखेंगे, तो मेनी आ पर आप मेनी को मत देखिएगा, ओनली आ को देखिएगा। आ क्या है, एक सिंगुलर आपका है, तो इसके साथ सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। आ मतलब एक ही होता है। द ग्रेट मेनी में आप मेनी को ओनली देखिएगा, मेनी मतलब बहुत, तो इसके साथ प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब आता है। ओके, तो यहाँ पे मेनी आ की बात हुई है ना, यहाँ पे मेनी आ की बात हुई है, तो राइट आंसर यहाँ पे मेनी आ। आपका सेंटेंस भी, आपका नाउन भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। Tom is elder than his friend. My older brother is respected by all. My brother is elder than me. Rabi is older than his friend. तो आप जब भी एल्डर और ओल्डर, एल्डर कहाँ यूज़ करते हैं, एल्डर इज़ यूज्ड फॉर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली
एंड इट इज़ नॉट फॉलोड बाई देन। ओके, मतलब एल्डर का यूज़ हम क्या करते हैं, सेम फैमिली के मेंबर अगर हैं तो हम एल्डर का यूज़ करेंगे, और इसके साथ देन कभी नहीं आता है। एल्डर के साथ याद रखिएगा, एल्डर कहाँ यूज़ होता है, अगर सेम फैमिली का कोई भाई है, बहन है, सेम फैमिली ब्लड रिलेशन या सेम फैमिली की बात हो, तो वहाँ पे एल्डर के साथ एल्डर आएगा। सबसे पहले तो वहाँ पे एल्डर आएगा, और एल्डर के साथ कभी देन नहीं आता है, टू आता है। और आपका ओल्डर, वेयर इज़ ओल्डर इज़ यूज फॉर ऑब्जेक्ट एंड पीपल एंड इज़ फॉलोड बाई देन। मतलब दूसरे लोगों की बात अगर हो रही हो, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई पीपल हो गया, वहाँ पे हम ओल्डर का यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ हम देन का यूज़ करते हैं ओल्डर के साथ। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। रवि इज़ ओल्डर देन हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे आपका डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे भी करेक्ट बताना है, पीजीटी 2002 में आया है, इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो ये सारा ही गलत हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। यू टॉम एंड आई एट स्वीट्स। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, पीजीटी 2002 में पूछा है, ये भी आपका बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें इनकरेक्ट है। दे आर वीमेन टीचर्स, वी आर लेडी डॉक्टर्स, यू ऑल आर हाउस मेट्स, वी आर वुमेन डॉक्टर्स, तो ये तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दे आर वुमेन टीचर्स, यहाँ पे आपका जो इनकरेक्ट पूछा है वो आपका डी है, वी आर वुमेन डॉक्टर्स। वी आर वुमेन डॉक्टर्स ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कंपाउंड नाउन में यूज़ करते हैं ना, अगर जैसे आपका मेड सर्वेंट हो गया, एक मिनट, अगर हमको मेड सर्वेंट अगर हमको मेड सर्वेंट का प्लूरल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक नाउन में आपका एस लगेगा, सिर्फ सर्वेंट में लगेगा, मेड में नहीं लगेगा। बट अगर हमको जैसे हमको बनाना है वुमेन डॉक्टर, इसका प्लूरल बनाना है, तब कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वुमेन का विमेन हो जाएगा और डॉक्टर का डॉक्टर्स हो जाएगा। मतलब कोई नाउन और उसके साथ उसका प्रोफेशन दिया हुआ हो तो दोनों ही नाउन आपके क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। ओके, क्योंकि वुमेन डॉक्टर है तो वुमेन है और इसका प्रोफेशन भी डॉक्टर है, तो अब कोई नाउन के आगे उसका प्रोफेशन दिया जा रहा हो तो दोनों ही नाउन आपके प्लूरल बन जाएंगे, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत था। तो वी आर वीमेन डॉक्टर्स होगा, जैसे ये वाला प्लूरल हो गया तो ये वाला भी आपका प्लूरल ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है ये बताना है। वी ट्रेवल्ड बाय ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाय द ऑटो, तो सिंपली है जब भी कोई यातायात का साधन हो, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वी यूज़ बाई, हम यूज कर सकते हैं बाई का, व्हेन वी टॉक अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब भी ट्रांसपोर्ट की बात हो रही हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, बाई का यूज़ करते हैं, इसलिए ए इज करेक्ट हो जाएगा। वी ट्रेवल्ड बाई ऑटो, मतलब हम किसी साधन की बात करते हैं, साधन से जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, साधन से ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम साधन से पहले बाई का यूज़ करेंगे, चाहे बाई ऑटो हो गया, बाई ट्रेन हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, पीजीटी 2011 में पूछा गया है, ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका इसमें करेक्ट है। ओके, द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज द मोस्ट फनीएस्ट मैन वी हैड एवर सीन, ठीक है, इसमें मोस्ट दे दिया है और फनीएस्ट दिया है, इसमें क्या दिया है, कॉमेडी वॉज द फनीएस्ट मैन, और इसमें क्या दिया है, फनीयर, और इसमें आपका मोर फनीस्ट दिया, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, मोर और फनीस्ट नहीं होगा। यहाँ पे भी फनीयर, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। अब मोस्ट और फनीस्ट एक साथ नहीं होते हैं, यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि ऑलरेडी इसमें EST लगा तो उसके आगे मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट, यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो ये तो ईजी है, एंटर हो गया, आपका एंटर हो जाता है या फिर इन्वेस्टिगेट हो गया, इनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, एंटर,
एंटर को जब देखेंगे कि हम कहाँ एंटर कर रहे हैं, रूम में एंटर कर रहे हैं, कहाँ स्कूल में एंटर कर रहे हैं, कॉलेज में एंटर कर रहे हैं, तो जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वहाँ पे अगर हम एंटर कर रहे हैं तो उसके साथ नो प्रेपोजिशन, या फिर जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, नहीं देख सकते हैं, वहाँ पे एंटर करते हैं, तब आप इनटू लगा सकते हैं। ओके, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि कहाँ एंटर हो रहा है, वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, हम टच कर पा रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ को हम टच कर लेंगे कि नहीं, तो वहाँ पे आप प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो ही एंटर्ड, सॉरी, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ही एंटर्ड द रूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। ये भी आपका पीजीटी 2009 में पूछा है। द मीटिंग वॉज एडजॉर्न्ड ओविंग टू द वांट ऑफ क्वेरम, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट वन। यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट है। गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, आपका यही सही हो जाएगा क्योंकि ये इजी है। ओके, टीजीटी 2005 में पूछा था। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। सॉरी, नॉट गर्ल्स वॉज इंजर्ड, नॉट क्या होता है, ये गलत है। नीदर नॉर एक साथ नहीं आएगा, उसके साथ दो सब्जेक्ट जरूर आएंगे। नीदर गर्ल वॉज इंजर्ड, अच्छा, नन गर्ल वॉज इंजर्ड, दोनों में कौन सा सही हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सी सही हो सकता है, नन नहीं लगेगा। नन तो 2 से मोर देन 2 लगता है ना, तो ये आपका नीदर सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर गर्ल्स होता तो नन सही हो सकता था, सिर्फ एक लड़की की बात कर रहा है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। व्हाट अ बोरिंग टास्क इज दिस, तो ये आपका क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आप साइन देख सकते हैं, उसे पता लगा सकते हैं। यहाँ पे डी सही हो जाएगा क्योंकि ये आपका कॉलन का मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क का मार्क है, और मतलब इंटेरोगेशन का मार्क है, ये आपका फुल स्टॉप का मार्क है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट है। वाई डिड दे विथड्रॉ फ्रॉम द मैच, हमें इंटेरोगेटिव करना है पास्ट का, तो कौन सा सही हो जाएगा। तो डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, ये बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। वाई डिड दे विथड्रॉ फ्रॉम द मैच। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा करेक्ट है। तो अनलेस ही विल स्टडी रेगुलरली ही विल नॉट पास, अनलेस ही डज नॉट, अनलेस या हो गया आपका, अनलेस हो गया या फिर अनटिल हो गया, इसका मतलब ही होता है, इसमें आता ही है ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंस होता ही है जब तक नहीं, या फिर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो इफ़ नॉट, तो इसके साथ ऑलरेडी नॉट है ही है, नेगेटिव है, तो इसके साथ नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सुपरफ्लूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विल भी नहीं आएगा क्योंकि अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, व्हेन हो गया, बिफोर हो गया, इफ़ हो गया, इससे जो भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो आपका सिंपल प्रेजेंट में जाते हैं। तो अनलेस ही स्टडीज रेगुलरली ही विल नॉट पास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। द पोएट एंड द नॉवलिस्ट इज डेड, द पोएट एंड नॉवलिस्ट इज डेड, तो यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा क्योंकि द पोएट एंड द नॉवलिस्ट इज डेड, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि पोएट और नॉवलिस्ट एक ही है, एक ही पर्सन है, ये कोई 2 पर्सन नहीं है, इसलिए हमारा बी सही हो जाएगा, द पोएट एंड द नॉवलिस्ट। और यहाँ पे अगर दोनों नाउन के आगे दा लगा दे रहा है तो ये 2 पर्सन की बात कर रहा है, अलग अलग पर्सन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आर आना चाहिए, इज नहीं आना चाहिए। ओके, इसलिए ये वो गलत हो गया, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज अ करेक्ट वन। यहाँ पे भी बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेट द शिप गो इट्स एंकर। ओके, क्योंकि लेट प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो फुल मेनी ऑफ फ्लावर और बॉर्न टू ब्लस अनसीन, ये चीज़ें बतानी है। तो अभी मैंने बताया ना, मेनी आ हो तो मेनी आ को देख लीजिएगा,
उसके बाद आपका सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा। मेनी को मत देखिएगा वहाँ पे अगर आ रहा है उसके साथ तो। नेक्स्ट, द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल दैन। तो जब भी आपके दो सिटीज़, ये दो सिटीज़ हो गए, दो कंट्रीज़ हो गए, अगर जब भी आपके दो सिटी हो गए, दो कंट्री हो गए, इनके बीच अगर कंपैरिजन हो रही हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, देन के बाद या तो हम दैट ऑफ लगाते हैं, देन के बाद या तो हम दैट ऑफ लगाएंगे या फिर दोज ऑफ लगाएंगे। किस कंडीशन में, अगर जिससे कंपैरिजन हो रही हो वो सिंगुलर है तो सिंगुलर से कंपैरिजन हो रही हो तो दैट ऑफ, प्लूरल से कंपैरिजन हो रही हो तो दोज ऑफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे श्रीनगर के गार्डन्स की जो कंपैरिजन किससे हो रही है, मैसूर के गार्डन से हो रही है ना। श्रीनगर के बागीचे से कंपैरिजन क्या हो रही है, मैसूर के बागीचे में। तो ये गार्डन्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हमको दैन के साथ क्या लगाना है, दोज ऑफ लगाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका दोज ऑफ मैसूर हो जाएगा। द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल दैन दोज ऑफ मैसूर। मतलब श्रीनगर का जो गार्डन है वो ज़्यादा सुंदर है मैसूर के गार्डन से। तो याद रखिएगा जब भी कभी कंपैरिजन होती है ना, अगर वो सिंगुलर है तो दैट ऑफ लगेगा, प्लूरल है तो दोज ऑफ लगेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट वन। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगी, जब भी आपका विद अ व्यू टू हो जाए, अभी जैसे इस सेंटेंस में दिया गया है विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, या फिर एडिक्टेड टू हो जाए, एडिक्टेड टू हो जाए, या फिर अकस्टम टू हो जाए, अकस्टम टू हो जाए, या फिर आपका डिवोटेड टू हो जाए। सेंटेंस में अगर आपका विद अ व्यू टू आ जाए, एडिक्टेड टू आ जाए, अकस्टम टू आ जाए, डिवोटेड टू आ जाए, ऑब्जेक्ट टू आ जाए, ऑब्जेक्ट टू आ जाए, ऑब्जेक्ट टू आ जाए, गिवन टू आ जाए, गिवन टू आ जाए, आपका टेकन टू आ जाए, टेकन टू आ जाए, या लुक फॉरवर्ड टू आ जाए। ओके, लुक फॉरवर्ड टू आ जाए, तो हमेशा इनके बाद हम क्या लगाते हैं, इनके बाद जिरेंड यूज़ आता है। जिरेंड यानी कि वर्ब में आईएनजी, जिरेंड इनके बाद आता ही आता है। ओके, मतलब कभी भी ये एक फ्रेज़ है जो विद अ व्यू टू, ये एक फ्रेज़ है, हम इसके बाद हम क्या करेंगे, इट विल टेक अ जिरेंड। जितने भी सेंटेंस, जितने भी वर्ड अभी मैंने बताए हैं उसके अगर वो आपके सेंटेंस में आ रहा, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, डिवोटेड टू, ऑब्जेक्ट टू, गिवन टू, टेकन टू, लुक फॉरवर्ड टू, तो ये जब भी सेंटेंस में आएंगे तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जिरेंड आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वहाँ सही है। तो यहाँ पे देखिए विद अ व्यू टू जिरेंड नहीं आया, इन्फिनेटिव आया। यहाँ पे फॉर अ व्यू ये तो कोई है ही नहीं है, विद अ यहाँ पे ए को ही काट दिया, तो आपका बी सही हो जाएगा। विद अ व्यू टू आपका यहाँ पे मीटिंग जिरेंड आ गया है, बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, टिक द करेक्ट बताना है यहाँ पे भी। तो जो आपका फेड होता है, फेड के साथ अप आता है, देखते हैं किस में है। फेड विद हो गया, फेड अप विद, और फेड अप के साथ हम विद लगाते हैं, बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, लुक बिफोर यू लीप, सी सही हो जाएगा। टीजीटी 2010 में पूछा है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। आई ओनली ईट व्हेन आई एम हंग्री, आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री, आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री, ये आपका पीजीटी 2010 में पूछा है। ओके, तो स्टूडेंट ये थे आपके फाइंड द करेक्ट सेंटेंस जो आपके कंप्लीट हो गए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो सारे ही मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस विद रूल, जितना भी पॉसिबल हो सकता था उतना मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है। ओके स्टूडेंट, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपने इसमें से कितने सही किए हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।